और ये भी हॉट सीट है। हॉट सीट इस लिहाज से क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहां से तीसरी मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट इसका नाम है और चित्तौड़गढ़ में सट्टा बाजार बीजेपी की जीत यहां पर बता रहा है। पलड़ा भारी बीजेपी का है और आपको बता देते हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, सीपी जोशी का भाव 40 से 45 पैसे रखा गया है सट्टा बाजार ने और कांग्रेस के प्रत्याशी उदयलाल आंजना पर ₹1.5 का भाव है। 40 से 50 पैसे और ₹1.5 दोनों के बीच में लगभग बहुत अंतर है। राहुल, सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिम्मेदारी दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में जाकर चुनाव जितवाने की भी थी, खुद को चुनाव जीतने की भी थी। उदयलाल आंजना जो कि विधायकी का चुनाव निम्बाड़ा से हार जाते हैं, मंत्री रहते हैं कांग्रेस सरकार में और एक बार उनको पार्टी यहां पर प्रत्याशी बनाती है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर इसको हम आंक सकते हैं, क्योंकि अगर वो दुगना हो गया तो फिर वो अंतर एक तरीके से सट्टा बाजार ये मान करके चल रहा है कि किस तरफ पैसा लगाना है या फिर किस तरफ पैसा लगाया जाना है। सट्टा बाजार ऐसा मानता है और मैं फिर से कहता हूँ सट्टा लगाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस बात को जानकारी को साझा करना ज़रूरी है, इसलिए हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। सीपी जोशी सबसे बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी के मेवाड़ से आने वाले और पिछली बार भी बड़ी कंफर्टेबली जीते थे। शायद मुझे लगता है कि सट्टा बाजार का आकलन और ज़्यादा बड़ा होता अगर चंद्रभान आकिया और दूसरे विरोधी नामों के बीच में चित्तौड़गढ़ की राजनीति थोड़ी सी करवट और बदलाव नहीं लेती। हालांकि इस बार आकिया सीपी जोशी के साथ में, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद अंदर खाने बीजेपी के अंदर कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन सीपी जोशी सट्टा बाजार मानता है कि कंफर्टेबली इस चुनाव को जीतने वाले हैं चित्तौड़गढ़ से। और देखिए राहुल, यहाँ पर इस बात को भी मैं ऐड कर दें कि यहाँ पे पूर्व सांसद जो रह चुके हैं श्रीचंद कृपलानी, वो सीपी जोशी के साथ में कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आए। चंद्रभान सिंह आकिया यहाँ पर चूंकि ठीक है विधानसभा चुनाव में बागी हो गए थे, नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया तो, लेकिन वो यहाँ पर इनके साथ आ गए। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर गोपाल सिंह इडवा को टिकट दिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत मुझे लगता है कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से यहाँ का चुनाव लड़ पाएगी। चित्तौड़गढ़ की राजनीति जहाँ तक मुझे याद है, मैं बहुत ज़्यादा अपनी ओपिनियन 6:01 से पहले शेयर नहीं कर सकता दीपक, लेकिन गिरजा व्यास के चुनाव के बाद में कभी कांग्रेस ने अपने आप को इस सीट पर बहुत ज़्यादा फिट नहीं पाया है। लेकिन चुनाव किस तरफ लेकर जाता, मैं 6:01 के बाद में चित्तौड़गढ़ को लेकर के पूरा आकलन रख दूंगा। अभी सट्टा बाजार ये कह रहा है कि बीजेपी आसानी से इस सीट को निकाल रही है।